class yesterday we talked about the blood. हम लोगों ने बात की थी कि भाई हमारे पास blood क्या है. Blood is a connective tissue. We talked about the components of the blood, which were the plasma and which the cells. वालेकुम अस्सलाम बेटे. And the blood cells that are present inside of it. अच्छा, उसके अलावा we talked about the adaptations of the red blood cells. कि red blood cells are biconcave. Uh, they have let's say small diameter and what we call as a flexible membrane. They don't have any organelles or such as the nucleus of the mitochondria, so that more space is available for hemoglobin. What was the hemoglobin? It's a protein that binds with oxygen so that oxyhemoglobin can be let's say produced, so that oxygen can be transported. तो ये चीज है हमारे पास. फिर हम लोगों ने आखिर के अंदर लेआउट ऑफ द ब्लड वेसल देखा था कि भाई हमारे पास हमारे वो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, हाउ आर दे लेड आउट. ठीक है. अच्छा, नाउ टुडे व्हाट वी कैन टॉक अबाउट, वी कैन टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट फंक्शन ऑफ द ब्लड. Right? Now, what do we mean by the transport function of the blood? That whatever the blood is transporting, दो चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड हमारे पास. क्या क्या चीजें? नंबर वन, gases, and number two, nutrients and waste products. अब ये जो हमारे पास चीजें एक्सचेंज हो रही है या चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो किसके बीच में हो रही हैं? ठीक है. नाउ अगेन, द गैसेस एंड द न्यूट्रिएंट्स आर सपोज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रिस्पायरिंग टिश्यू, उस टिश्यू के पास जो कि रिस्पायर कर रहा है. तो हम लोगों ने कहा कि देखो, दोनों जगह के ऊपर मेरे पास ये जो एक्सचेंज होगा ऑफ द गैसेस and the waste products and the what we call as the nutrients, वो किसके बीच में होगा? वो रिस्पायरिंग सेल्स, रिस्पायरिंग टिश्यूज और ब्लड के कौन से वाले कंपोनेंट के बीच में होगा? दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है. हम क्वेश्चन मार्क क्यों डाल रहे हैं? सो दैट वी कैन नो कि भाई ब्लड का कौन सा वाला कंपोनेंट है जो ये एक्सचेंज हमारे पास करवाएगा. ठीक है. अच्छा, अब पहली चीज तो ये हो गई. अब दूसरी चीज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये जो हम लोगों ने ऊपर ये वाली डायग्राम बनाई थी ना, इसको हम लोग थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है. नाउ, अब मैंने क्या करा, मैंने कहा कि ओके, दिस राइट हियर इज एन आर्टरी. ये आर्टरी enlarge, sorry, this artery shortens down to form what, मेरे बच्चों? What vessels? What the hell just happened? This artery shortens down to form what? The arterioles. ठीक है. तो भाई आर्टरी शॉर्टन डाउन हो गई और उन्होंने क्या बना लिया? उन्होंने आर्टीरियोल्स बना लिए. ठीक है. वेरी गुड. सो इफ दिस इज एन आर्टरी राइट हियर, this right here is an arteriole. The arterioles further shorten down to form what? To form the capillaries, which will then enlarge, which will then enlarge to form the veins. Initially venules बनेंगे, फिर veins बन जाएंगे. So we have the venules first, and these venules then enlarge to form the veins. ठीक है. Very good. यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? वालेकुम अस्सलाम. ऑल राइट. अब देखो होता क्या. अब आई नो दैट द कैपिलरीज आर पोरस, राइट? तो उनके बीच में हम लोगों ने ये होल्स भी बना दिए क्योंकि देयर इज गोइंग टू बी सम स्पेस बिटवीन इट. अब दूसरी चीज, इनसाइड दीज कैपिलरीज हमारे पास क्या है?
इनसाइड दीज कैपिलरीज हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं। राइट। अच्छा अब देखो, कल हम लोगों ने बात करी थी कि देखो कैपिलरीज हमारे पास जो होती है उनका फंक्शन क्या है, टू ब्रिंग द ब्लड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द रिस्पायरिंग टिश्यू। अगर फॉर एग्जांपल ये रिस्पायरिंग टिश्यू है, कैपिलरी बिल्कुल इस तरीके से चिपकी हुई होगी उसके ऊपर। सो सराउंडिंग द what's the black color? Here we are. Surrounding the capillaries, ये सब जो हमारे पास है, all of these circles that I'm drawing right now, they are all the respiring cells. अच्छा अब मेरे बच्चों मुझे एक बात ये बताओ, हमारे पास the respiring cells, since they're respiring, they're using up what? They're using up all the oxygen. They're using up what? They're using up all the oxygen. तो इनके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, but they're producing what? They are producing carbon dioxide. अब देखो बेटे, अब एक चीज देखो, ये जो कैपिलरी है, दिस राइट हियर, ये सेक्शन है ना कैपिलरी का, इस कैपिलरी का एक कोना, वन ऑफ द एंड्स ऑफ द कैपिलरी, इनमें से एक कोना जो है कैपिलरी का, वो किसके करीब है? आर्टीरियोल के करीब है। जो दूसरा वाला कोना है वो किसके करीब है? वो वेन्यूल के करीब है। तो मैंने कह दी कि भाई वन ऑफ द एंड्स, एक कोना इस आर्ट कैपिलरी का, मैं उसे कहूंगा आर्टीरियोलर एंड। ये वो वाला कोना है कैपिलरी का जो किसके करीब है? आर्टीरियोल के करीब है। जो दूसरा वाला कोना है, द वेन्यूलर एंड, इट्स नियर द venules, right? So again, you don't have to remember this if you don't have to memorize this if you don't want to. मैं इसलिए बताता हूँ because I'm going to use these words, right? So अब मुझे एक बात ही बताओ, the blood that is getting into the capillary from the arteriolar end, is it going to be oxygenated or is it going to be deoxygenated? So listen to this very carefully again. The very good, Mustafa. The blood that is entering into the capillary from the arteriolar end, is it going to be oxygenated or deoxygenated? It's going to be oxygenated. Very good. Right? Very good, Kamal. तो कहने का मकसद क्या हुआ कि the blood vessels or the red blood cells near the arteriolar end have high concentrations of oxygen and they have a low concentration of what? Carbon dioxide. और लेकिन अगर हम लोग रिस्पायरिंग सेल्स देखें उनमें तो ऑपोजिट है, एक ग्रेडियंट बन गया हमारे पास। सो व्हाट हैपेंस इज oxygen moves from a region of high concentration, that is the red blood cells, towards the respiring tissue where it is at a lower concentration, while the carbon dioxide moves from the respiring cells into the red blood cells or sometimes into the blood plasma as well, right? तो हमारे पास जो भी एक्सचेंज हो रहा है, जो भी गैसियस एक्सचेंज हमारे पास हो रहा है, वो डायरेक्टली किसके बीच में हो रहा है? रिस्पायरिंग सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। कैपिलरी से कौन सा वाला पार्ट मेरा बच्चा बरीरा? डायरेक्टली किसके बीच में हो रहा है? रेड ब्लड सेल्स एंड द रिस्पायरिंग सेल्स। डज दिस मेक सेंस बेटे? ऑलराइट, ओके, नाउ दैट वी नो दिस, अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स की, ठीक है? अच्छा मुझे एक बात ही बताओ, we sometimes give water to the plants using pipes, watering hoses. तो अगर मैं उस वाटरिंग होस के टाइम लूमेन के ऊपर, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द लूमेन ऑफ द वाटरिंग होस, और मैं क्या करूँ उसके ऊपर अपना थंब रख दूँ, राइट? सो लेट्स इफ आई ट्राई टू block or decrease the volume of the lumen, what do you think will happen to the pressure? What's going to happen to the pressure if I'm going to try to block?
It's going to increase. Very good, very good. आमना, मुझे एक बात ये बताओ कि ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें कौन सी वाली गैस ज्यादा है बेटे? वो कौन सी वाली गैस ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर है? In the red blood cells that we have right here, that are coming into the blood capillaries, उनमें कौन सी वाली गैस ज्यादा है आमना? ऑक्सीजन, वेरी गुड। और कौन सी वाली गैस की कंसंट्रेशन कम है? कार्बन डाइऑक्साइड। मेक सेंस बेटे? रिस्पायरिंग सेल्स में उल्टा हो रहा है ना, बिकॉज यू यूजिंग अप ऑल द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, इनके अंदर ऑक्सीजन कम है, CO2 ज्यादा है। डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बन गया। So oxygen will move from the red blood cells into the respiring cells from a region of higher concentration towards a region of lower concentration. By what process? By the process of diffusion. CO2 is going to come from a region of higher concentration, that is the respiring cells, into the red blood cells or the blood plasma from a region of high concentration to low. Again, by the process of. That's it, mera beta. All right. अच्छा जी, तो हम लोग कह रहे थे कि देखो, अगर हम लोग किसी भी लूमेन का डायमीटर कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है? अब आर्टरी के अंदर ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई होता है। when the pressure is going to when the pressure or when the diameter of the arterioles it decreases into so the pressure increases। जब ये डायमीटर और छोटा होगा तो प्रेशर और क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा, ठीक है? So what's gonna happen because of this increase in the pressure, जो हमारे पास प्लाज्मा है ना, this plasma is going to leak out of the capillary pores and it's going to surround what? It's going to surround the respiring cells. So what came out? The blood plasma came out. And why did it come out? Because of high pressure, right? Surrounding the respiring cells. Once the plasma comes out and surrounds the respiring cells, once it's out of the blood vessels, it's not plasma anymore. Instead, we are now going to call it kaun sa wala fluid? Tissue fluid, right? तो हो क्या रहा है हमारे पास basically? Because of an increased blood pressure, जो प्लाज्मा है वो लीक आउट करता है इन कैपिलरी पोर्स से, ठीक है? और जितने भी रिस्पायरिंग टिश्यूज होते हैं उनको सराउंड कर लेता है। This fluid around the respiring tissue that is produced is called as what? It's called as the tissue fluid. So what's the difference between the tissue fluid and the blood plasma? देखो, if the blood is coming out, इसका मतलब क्या हुआ मुश्तबा कि blood vessel damage हुई हुई है, ठीक है? आयशा, this fluid is coming from the blood capillaries ना। ब्लड का 95% जो कंपोनेंट है वो क्या है? ये ब्लड का जो कंपोनेंट है वो क्या है? प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा itself is what? 95% water मेरा बेटा। So what is leaking out? The plasma is leaking out, right? Aisha beta, do we get this? Besides the location lever, because of pressure and because of the capillaries, porous nature of the capillaries, क्योंकि हमारे पास कैपिलरीज पोरस है, ठीक है? क्योंकि हमारे पास कैपिलरीज पोरस हैं और क्योंकि when the arterioles are, they're shortening down to form capillaries, प्रेशर बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? जो भी हमारे पास प्लाज्मा होगा
along with certain dissolved substances is going to leak out. अब सवाल ये है कि भाई what's the difference between, besides your location, the tissue fluid and the blood plasma? हाँ भाई, so what's the difference? हाँ तो tell me ना, that's a question, not a statement. शुश, do not Google, कोई भी नहीं, जी नहीं, जी नहीं। अरे ऑक्सीजन तो रेड ब्लड सेल में है, फ्लूइड में थोड़ी होगी मेरे बच्चों। बेवकूफों, बेवकूफों। There was a reason we divided these substances, right? तो so does the Fatma, so does the tissue fluid. देखो इसको गौर से सुनो, listen to this very carefully. The tissue fluid is exactly the same as the blood plasma. इसको दोबारा सुनो. The tissue fluid is exactly the same as the blood plasma, except that the tissue fluid does not contain the blood cells or the plasma proteins. भाई लीक आउट हो रहा है ना, हम लोगों ने बात करी थी कि भाई these small substances, nutrients, waste products, ions, hormones, they can leak out along with the water molecules, of course. So the tissue fluid is exactly the same as the blood plasma, except the tissue fluid does not contain the blood cells, it does not contain the plasma proteins, right? So Mustafa, it's the tissue fluid is not, the red blood cells are not going out, they're not going out anywhere. All right. अच्छा, अब देखो होता क्या है. योर ब्लड इज इन सर्क्यूलेशन. जितनी देर के अंदर नया टिश्यू फ्लूइड बनता है, व्हेन द प्लाज्मा लीक्स आउट फॉर्मिंग द न्यू टिश्यू फ्लूइड, जो पुराना वाला टिश्यू फ्लूइड होता है ना, वो वापस वेन्यूलर एंड से चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. क्यों? जब ये प्लाज्मा लीक आउट कर रहा है, it's only going out along with the small substances. प्लाज्मा प्रोटीन सेल्स जितने भी लार्जर सॉल्यूट्स हैं, वो तो कैपिलरी से बाहर ही नहीं आ पा रहे बिकॉज दे टू लार्ज. तो कैपिलरी का वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है? कम हो जाता है बिकॉज लॉट ऑफ सॉल्यूट्स आर इन द कैपिलरीज. सो a lot of tissue fluid goes back in via osmosis. तो ये कंटिन्यूस साइकिल चल रही है ना. नया टिश्यू फ्लूइड बाहर आ रहा है, पुराना वाला टिश्यू फ्लूइड वापस अंदर की तरफ जा रहा है. ठीक है, देखो. सो अगेन अब दूसरी चीज देखो, व्हाई इज द टिश्यू फ्लूइड कमिंग आउट इन द फर्स्ट प्लेस? लेट्स से व्हेन द प्लाज्मा लीक्स आउट, लेट्स से दिस प्लाज्मा कंटेन्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है. ठीक है, मेरे जो सेल्स हैं, दे यूजिंग अप ऑल द न्यूट्रिएंट्स, राइट? they are using up all the nutrients. They're using glucose for respiration. They're using amino acids for growth. तो इन सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कंसंट्रेशन कम है, लेकिन ये सेल्स क्या कर रहे हैं? ये सेल्स तो वेस्ट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन सेल्स में ज्यादा होगी. टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उसकी कंसंट्रेशन कम है. ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि the nutrients, they diffuse from the tissue fluid into the cells from a region of high concentration towards a region of low concentration. The waste products diffuse out of the respiring cells into the tissue fluid, again from a region of high concentration to low concentration. तो अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स का जो एक्सचेंज हो रहा है, वो किसके बीच में हो रहा है? टिश्यू फ्लूइड और रिस्पायरिंग सेल्स के बीच में. तो हमने कह दिया कि भाई हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सचेंज होगा, वो रिस्पायरिंग टिश्यूज और टिश्यू फ्लूइड के बीच में होगा. So the purpose this fluid or this plasma is basically leaking out and forming the tissue fluid is so that these respiring cells can get their nutrients and that they can get rid of their waste products.
Now what happens is ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है ना, जितनी देर के अंदर नया टिश्यू फ्लूइड बाहर आ रहा है बिकॉज ऑफ प्रेशर, द पुराना वाला टिश्यू फ्लूइड अबाउट कितना परसेंट ऑफ इट, 90% ऑफ इट इज रीअब्सॉर्ब्ड। अगेन अगर सिर्फ टिश्यू वॉल हमारे पास प्लाज्मा लीक आउट होता रहेगा और वो टिश्यूज में जाके बढ़ता रहेगा तो टिश्यूज तो मेरे फूल जाएंगे, और जो मेरी ब्लड के अंदर ब्लड की वॉल्यूम है वो तो कम होने लगेगी, राइट। तो होता क्या है, 90% ऑफ दिस टिश्यू फ्लूइड इज टेकन बैक इन, 10% अभी भी रह जाता है। इस 10% को सर्कुलेशन में कौन लेकर आता है? वी हैव वेसल्स फॉर ड्रेनेज। दोस वेसल्स लुक लाइक दिस, राइट। These vessels are called as कौन सी वाली vessels? Lymphatic vessels, ठीक है। lymphatic vessel का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो वैसे ही कम होता है। lymphatic vessels का जो वाटर पोटेंशियल होता है वो ऑलरेडी पहले से कम, वो वैसे ही कम होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट हैज नॉट द फैट्स, बिकॉज इट हैज these white blood cells and the proteins called as lymphocytes and the antibodies, right? तो इसका वाटर पोटेंशियल पहले से कम है, तो ये जो 10% टिश्यू फ्लूइड होता है ना बेटे, ये इसके अंदर आ जाता है। इसके पास ये हुक की तरह वेल्व्स होते हैं जो ओपन अप होते हैं, अलाउिंग दिस 10% ऑफ द टिश्यू फ्लूइड टू गेट इन, ठीक है। तो देखो, 90% ऑफ टिश्यू फ्लूइड, 90% ऑफ टिश्यू फ्लूइड is going back in, right? While the 10% of the tissue fluid is escaping into the lymphatic vessels. All right, make sense? यहाँ तक कोई मसला? Does anyone have any problems so far? Okay, good enough, good enough. अच्छा जी, all right. अच्छा अब देखो, अब क्या होता है हमारे पास, now that we know this, मुझे एक बात ही बताओ, शुरू के अंदर ना हम लोगों ने कहा था कि राइट एट्रियम के अंदर जो भी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेकर आ रहे हैं? वो वीना केवा लेकर आ रहे हैं ना। हाउ इज वीना केवा फॉर्म्ड? हाउ इज वीना केवा फॉर्म्ड? It's formed when all the veins of the body they join up together. इसको देखो कैसे, I'll show you. देखो, मैंने क्या देखा कि भाई मेरे पास, let's say this is the heart, इस हार्ट के हम लोग चार हिस्से कर लेते हैं। This is the right atrium, the left atrium, the left ventricle and the right atrium, right ventricle. So what's happening is, कौन सा प्रोसेस बेटे? लाइबा कौन सा वाला प्रोसेस? ट्रांसपोर्ट बेटे, इन एवरी रिस्पायरिंग टिश्यू, इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी, हमारे पास जितना भी टिश्यू है, मैंने बताया था ना कि ऑल द टिश्यूज सराउंड बाय द ब्लड कैपिलरीज लाइक दिस। तो ये तो हर जगह हो रहा है बेटे। अच्छा खैर, कम बैक है, ठीक है। अब देखो बेटे, आर द हाउ इज द वीना केवा प्रोड्यूस्ड? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से ना हेड की जगुलर वेन आके इसमें ब्लड डिपॉजिट कर दिया, यहाँ से फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम से वेन आके ब्लड डिपॉजिट कर रही हैं। दिस लेट्स से इज द ब्लड वेसल ऑफ द आर्म्स, this is the blood vessel coming from the kidneys, this is the vein coming from the liver. So मेरी बॉडी की जितनी भी ब्लड वो वेन्स हैं
वो सारा अपना ब्लड डिपॉजिट कर रही है किसके अंदर, और एक लार्ज वेसल बना रही है इनटू दैट वी कॉलिंग एज द वीना केवा। मेक सेंस? इसी तरीके से मेरे बच्चों, इसी तरीके से एक बात मुझे बताओ, ये जो भी वेन्स हैं, ये ब्लड का कितना वॉल्यूम कैरी कर रही है, कितना परसेंट वॉल्यूम कैरी कर रही है? 90%। राइट? तो वेन से हार्ट, वेन से टुवर्ड्स द हार्ट कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जा रहा है? 90%। राइट? 10%, 10% जो टिश्यू फ्लूइड है वो कौन कैरी कर रहा है? वो लिम्फेटिक्स कैरी कर रही है ना? अब देखो, जिस तरीके से मेरे पास एक वीना केवा होती है, मेरे पास एक मेन लिम्फेटिक वेसल होगी। अब यहाँ से जो हैंड्स आर्म्स वाली लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो इसके अंदर लाके अपना फ्लूइड डिपॉजिट कर रही हैं। ये लेग से आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये एब्डोमेन से आ रहा है, दिस कमिंग फॉर एग्जांपल फ्रॉम समवेयर एल्स। अब ये जितनी भी हमारे पास लिम्फेटिक वेसल्स हैं, हमारे पास ये जितनी भी लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये कितना टिश्यू वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैरी कर रही हैं? ये तो 10% वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैरी कर रही हैं, इजंट इट? तो हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा लीक आउट करा फ्रॉम द आर्टरीज, 90% उसको हार्ट के पास वापस कौन लेके जा रहा है? वेन वेन्स अल्टीमेटली। और 10% कौन लेके जाएगा? लिम्फेटिक्स। अब जितनी भी लिम्फेटिक वेसल्स होती है ना मेरे बच्चों, ये भी एक बड़ी सी लिम्फेटिक वेसल बना के वट एवर द फ्लूइड दैट दे आर कैरिंग, वो किसको डिपॉजिट कर देती हैं? हमारे आर्म के अंदर। ये आर्म के ऑन द आर्म्स यहाँ एक लिम्फेटिक वेसल होती है, उसे सब, सॉरी, एक वेन होती है, सब क्लेवियन वेन कहते हैं। तो जितना भी हमारे पास टिश्यू फ्लूइड होता है ना, वो सारा का सारा सब क्लेवियन वेन के अंदर आके डिपॉजिट हो जाता है। तो 10% टिश्यू फ्लूइड या वॉल्यूम ऑफ ब्लड कौन लाके दिया? लिम्फेटिक वेसल्स लाके दी। 90% वेन्स लेके जा रही हैं। हार्ट को अल्टीमेटली कितना परसेंट वॉल्यूम ऑफ ब्लड मिलेगा? 100%. Lymphatic vessels are less, yes. Do we all get this? Not directly in the heart, Minahil. They drain it into the, one of the veins which form the vena cava. ठीक है? All right. So ये चीज है हमारे पास। यहाँ तो कोई मसला मेरे बच्चों? So nothing goes to waste, so that you don't run out of blood. ब्लड का जितना वॉल्यूम बाहर निकला है उतना ही वॉल्यूम वापस ब्लड का अंदर आए। ठीक है? So this is how the whole thing goes, right? So this was the transport function of the blood.